जय हिंद फ्रेंड्स। घटना चक्र की इस सीरीज़ में आज हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे 6th सेंचुरी BCE पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में। ठीक है, तो 6th सेंचुरी BCE में पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी। सबसे पहले हमने देखा प्री हिस्ट्री। एक मिनट। सबसे पहले हमने देखा प्री हिस्ट्री, उसके बाद प्रोटो हिस्ट्री, उसके बाद हिस्टोरिक पीरियड शुरू हो जाता है राइट फ्रॉम वैदिक एज। ठीक है, वैदिक एज के पीरियड जो आपका 1500 से 100,000 BCE का जो पीरियड होता है ये अर्ली वैदिक एज होता है, और 1000 BCE से 600 BCE तक का पीरियड होता है लेटर वैदिक एज। ठीक है, इसी को सिक्स सेंचुरी BC का कंडीशन कहते हैं। तो 6th सेंचुरी BCE में हमने देखा बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, वैष्णविज़्म, शैविज़्म और शक्ति कल्ट, है ना। अलग अलग प्रकार के धर्म हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के विचारधाराएं उस समय प्रोमिनेंटली विकसित हो रही थी, उनके बारे में अध्ययन किया। आज हम 6th सेंचुरी BCE में पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में अध्ययन करेंगे। किस तरह से पॉलिटिकल कंडीशन का मतलब किस तरह से राज्य वगैरह थे, कितने राज्य थे, कौन राजा थे, है ना, कौन किस राज्य में जो है एंशिएंट सिटी स्टेट्स पड़ा करती थी। ठीक है, तो बौद्ध जो ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन का जो ग्रंथ है भगवती सूत्र, इनसे हमें पता चलता है 16 महाजनपदों के बारे में। पता चलता है कि 6th सेंचुरी BCE में 16 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, और ये 16 महाजनपद का मैप दिया हुआ है। अब इन 16 महाजनपद के मैप में आप देख लीजिए सबसे नदर्न मोस्ट कौन सा है, तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में गांधार तक्षशिला, और सबसे साउथ में अस्मक पोटली है। ठीक है, बाकी तो इन सारे महाजनपदों को एक एक करके इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी स्टार्टिंग में जान लें कि 8 महाजनपद अलोन यूपी में पड़ते थे, यूपी। ठीक है, तो चलिए महाजनपदों की जो है बारे में स्टडी शुरू करते हैं। इस मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको हेल्प होगी याद करने में। जैसे कि सूरसेन एक महाजनपद था मथुरा में, जो आज की डेट में मथुरा में पड़ता है। उसी प्रकार यूपी में पांचाल नाम का महाजनपद था। ठीक है, प्रेजेंटली बदायूं, बरेली और फर्रुखाबाद वाले एरिया में पड़ता था ये। ठीक है, और ये पांचाल अहिच्छत्र उसका कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कौशल का जो है राजधानी श्रावस्ती थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ लोकेट करने में आपको हेल्प होगी। तो इस तरीके से इस मैप का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, हाँ, तो हमने देखा कि जो बौद्ध ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय और जैन लिटरेचर भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय 6th सेंचुरी BCE में भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। लेकिन जो जैन लिटरेचर है भगवती सूत्र, इसके अकॉर्डिंग जो 16 महाजनपद के नाम थे वे डिफरेंट नेम्स थे। अब जो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 16 महाजनपद थे, उनके नाम क्रमशः थे कौशल, काशी, मगध, अंग, वज्जी, चेदी, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य और सूरसेना, कंबोज, अवंती, असाका और गंधारा। ठीक है, तो ये जो 16 महाजनपद थे, ये जो नाम थे, ये अंगुत्तर निकाय में मेंशन है, यानी कि बौद्ध ग्रंथ में। ठीक है, उसके बाद जो भगवती सूत्र में जो डिफरेंट नेम मेंशन है, उनके नाम है क्रमशः अंग, बंग, मलय, अचा, वचा, मगध, मलव, कोच, लद, मोली, कौशल, काशी, पठिया, समुत्तर, अवध और वज्जी। ठीक है,
अब हमने देखा जैन लिटरेचर के अकॉर्डिंग और बुद्ध लिटरेचर के अकॉर्डिंग। अब पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी है, महर्षि पाणिनि ने एक पुस्तक लिखी है अष्टाध्यायी नाम से। इसमें बताया गया है कि उस समय, उस 6th सेंचुरी BC में टोटल 22 महाजनपद थे। उसके बाद एक स्रोत है महापरिनिर्वाण सूत्र, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि 6th सेंचुरी BC में 6 मेट्रोपोलियाज होते थे। ये मेट्रोपोलियाज क्या कह सकते हैं, एक तरीके से बिग सिटीज़ कह सकते हैं, बिग सिटीज़ या चीफ सिटी, ठीक है, ये मेट्रोपोलिया। तो महापरिनिर्वाण सूत्र में पता चला है कि टोटल 6 मेट्रोपोलियाज थे। ये थी चंपा, राजगृह, बनारस, साकेत, कौशाम्बी और श्रावस्ती। अब अंग महाजनपद की बात करें तो ये अंग महाजनपद बिहार, मॉडर्न डे बिहार के मुंगेर और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। इसकी राजधानी, कैपिटल चंपा थी, ठीक है। महाभारत और पुराण में इसका एंशिएंट नाम मालिनी है। इसका किसका? चंपा का, ठीक है। तो चंपा का नाम मालिनी भी मेंशन है महाभारत और पुराणों में। उसके बाद मॉडर्न डे मुंगेर और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बिहार के, ठीक है। और ये चंपा जो है ये वन ऑफ द 6 मेट्रोपोलिया एरियाज में से एक हुआ करता था। अब वैशाली महाजनपद की बात करें, वैशाली, तो वैशालियों में कौन सा क्लान राज करता था? लिच्छवीज, है ना, लिच्छवीज राज किया करते थे। तो लिच्छवी राज क्या करते थे? ये बेसिकली वर्ल्ड की पहली रिपब्लिक मानी जाती है, ठीक है। वर्ल्ड की फर्स्ट रिपब्लिक लिच्छवी या लिच्छवी ऑफ वैशाली मानी जाती है। रिपब्लिक कहने का क्या मतलब हुआ? जो स्टेट का हेड होगा, जो स्टेट का मुखिया होगा, वो जनता द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। वैशाली लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रिपब्लिक में से एक मानी जाती है बुद्धा पीरियड में। अच्छा, जो मगध एम्पायर था बिहार का, प्रेजेंट डे बिहार में पड़ता था, ठीक है। तो जो मगध महाजनपद था, इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी थी, ठीक है। क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे मौर्यन डायनेस्टी आई है, ठीक है, हर्यक डायनेस्टी आई है, तो काफ़ी पावरफुल रूलर्स ने यहाँ पे राज किया है। तो इन 16 महाजनपदों का इजी हमको स्टडी हो सके, स्टडी थोड़ा इजी हो जाए, इसलिए हम थोड़ा सा डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, नॉट इन वेरी मच डिटेल, लेकिन एक ब्रीफ जो है आइडिया ले लेते हैं कि मगध में डायनेस्टीज़ किस प्रकार से हुआ करती थी। तो सबसे पहले बृहदर्थ डायनेस्टी आई थी, उसके बाद हर्यक डायनेस्टी आई, उसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंद डायनेस्टी, नंद के बाद मौर्य डायनेस्टी, मौर्य के बाद शुंग डायनेस्टी और शुंग के बाद कण्व डायनेस्टी। फिर लगभग 500 ईयर तक एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद गुप्ता पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो डायनेस्टीज़ के बारे में पता चल गया। अब पुराणों के अनुसार माने तो जो मगध में पहली डायनेस्टी रूल करने वाली थी वो बृहदर्थ थी, और बृहदर्थ नाम के राजा भी थे। इनका जो बेटा था जरासंध, जरासंध ने गिरिव्रज यानी राजगृह को अपनी कैपिटल बनाया था, ठीक है। उस समय क्या था, अटैक वगैरह से बचने के लिए ये राजगृह 5 पहाड़ियों के बीच का एकदम सेफ प्लेस होता था, ठीक है। तो जरासंध ने राजगृह को कैपिटल बना लिया, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वेजन से बचने के लिए 5 पहाड़ियों के बीच का एरिया है राजगृह, या इसको राजगीहा भी कहते हैं, गिरिव्रज भी कहते हैं। महाभारत के वानप्रस्थ में राजगृह को कैपिटल ऑफ जरासंध के नाम से भी डिस्क्राइब किया गया है। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग मगध का जो पहला ग्लोरियस रूलर था वो बिंबिसार था, ठीक है। और बिंबिसार किससे रिलेटेड था? हर्यक डायनेस्टी से रिलेटेड था। बिंबिसार को बिंदुसार से ना कंफ्यूज करें। जो बिंदुसार था, बिंदुसार वे अशोक के पिता थे, ठीक है, अशोक के पिता थे। तो बिंबिसार हर्यक डायनेस्टी का फर्स्ट ग्लोरियस रूलर ऑफ मगध माना जाता है, ठीक है।
जीवक इनके कोर्ट फिजिशियन थे। इनफैक्ट इन्होंने जीवक को अवंती के राजा चंद्र प्रद्योत के पास भेजा था मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। अब बिंबिसार इतने ग्लोरियस क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये मगध के रियल फाउंडर माने जाते हैं। जब भी हम रियल फाउंडर किसी चीज़ का कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वे पर्टिकुलर राजा काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा है उस स्टेट को कंसोलिडेट करने में, उस स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इसीलिए किसी भी राजा को रियल फाउंडर कहते हैं। तो बिंबिसार फर्स्ट ग्लोरियस रूलर रहा, इनफैक्ट रियल फाउंडर ऑफ मगध भी कहा जाता है। और हर्यक डायनेस्टी में खुद ये एक महान राजा रहे हैं, ठीक है। हर्यक इनफैक्ट हर्यक डायनेस्टी के सबसे महान राजा बिंबिसार रहे हैं। अब बिंबिसार के बेटे रहते हैं अजातशत्रु, इनको कुणिक भी कहा जाता है। इन्होंने अपने पिता को मार दिया गद्दी के लिए, ठीक है। और अजातशत्रु के बेटे होते हैं उदयन, इन्होंने भी इनको सेम रीज़न के लिए अजातशत्रु की हत्या कर दी थी, ठीक। अब जो पाटलिपुत्र को इस्टेब्लिश किया था ये उदयन ने इस्टेब्लिश किया था, और इसको इस्टेब्लिश करके इन्होंने राजगृह से कैपिटल को उठा करके यहाँ पे कर दिया पाटलिपुत्र में, ठीक है। राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया कैपिटल को। अब ये पाटलिपुत्र कैसी जगह थी? ये नदियों के बीच का एरिया था। कौन सी नदी को? गंगा एंड सोन रिवर, ठीक है। अब थोड़ा सा इमेजिन करें तो 6th सेंचुरी BC के लेटर स्टेज में हमने देखा कि एग्रीकल्चर बहुत प्रोमिनेंटली होने लगा था, ट्रेड होने लगा था। तो अब ट्रेड करने के लिए रोड्स वगैरह में भी रोड से एक ब्लॉकेज क्रिएट करें, या रोड नेटवर्क उतने अच्छे तो होते नहीं होंगे उस समय, है ना। तो मे बी नदियों के थ्रू ट्रेड होता हो, इसलिए गंगा और सोन के गंगा सोन रिवर के कॉन्फ्लुएंस वाले एरिया में ये पाटलिपुत्र को इस्टेब्लिश किया था इन्होंने, ठीक है। मे बी ट्रेडिंग यहाँ से अच्छी और होती हो, इसलिए जो है इन्होंने कैपिटल को राजगिरी से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया था। किसने? उदयन ने किया था। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद पाटलिपुत्र उदयन ने तो इस्टेब्लिश किया, उसके बाद कौन कौन सी डायनेस्टी ने इसको कैपिटल के रूप में रिटेन रखा? तो शिशुनाग, नंद, मौर्य डायनेस्टीज़ की भी सेम कैपिटल रही है पाटलिपुत्र, ठीक है। इनफैक्ट पाटलिपुत्र की इम्पोर्टेंस ये रही है कि जो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, जिसको मोगलीपुत्र तिस्स ने ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, प्रिसाइड किया था, ऑर्गेनाइज तो अशोक ने किया था, ठीक है। तो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल भी पाटलिपुत्र में रही है, और फर्स्ट जैन कन्वेंशन भी पाटलिपुत्र में रहा है, ठीक है। तो ये पाटलिपुत्र की सिग्निफिकेंस रही है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड जो प्रॉस्पेरिटी भरा था, ठीक है, ये हमें कहाँ से पता चलता है? तो मेगास्थनीज की बुक है इंडिका, तो मौर्यन डायनेस्टी के बारे में इंडिका से हमें काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। पाटलिपुत्र मौर्यों के लिए तो इम्पॉर्टेंट जगह थी ही, उसके साथ ही साथ गुप्तास के लिए भी थी, लेकिन गुप्ता पीरियड में धीरे धीरे पाटलिपुत्र का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। अब काशी की बात करें तो 6th सेंचुरी BC में ये मोस्ट पावरफुल और प्रॉस्परस महाजनपद माना जाता रहा है। इनफैक्ट काशी की राइवलरी भी रही है, ठीक है, मेनली किससे? कोशाला से, अंग से और मगध से, ठीक है। तो काशी के लिए हमें बेसिकली इतना जानना है। राइवलरी इनसे रही है, हमेशा सुप्रीमेसी के लिए एक दूसरे से झगड़ते लड़ते रहते थे। काशी के बाद हम चेदी महाजनपद के बारे में देखेंगे। देखिए, एक चेदी डायनेस्टी जो रहती है, ये प्रेजेंट डे बुंदेलखंड में राजा रहते हैं। और एक जो चेदी डायनेस्टी होती है, ये खारवेल किंग, खारवेल उड़ीसा में रहते हैं, ठीक। तो बुंदेलखंड और उसके आसपास के क्षेत्र में जो चेदी महाजनपद होता है, उसकी राजधानी होती है कोठीवटी, ठीक है।
और महाभारत में इसको सुक्तिमती के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सुक्तिमती। उसके बाद खारवेल वॉज द मोस्ट ग्लोरियस एम्परर ऑफ चेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा। ठीक है, तो कलिंगा में जो चेदी डायनेस्टी थी, ये लिखा तो 1 मिनट। ठीक है, कलिंगा में जो चेदी डायनेस्टी थी, खारवेल इसका इम्पोर्टेंट रूलर था। और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है, ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? हाथी गुम्फा, ठीक है, उड़ीसा से। और इसमें पता चला था कि महापदम नंद ने उड़ीसा में कनाल बनवाया था। ठीक है, और इसी अभिलेख से सबसे पहले हमें पता चलता है कि एंशिएंट इंडिया में कनाल सिस्टम भी था, कनाल भी बनाए जाते थे। ठीक है, इसी इंस्क्रिप्शन से, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से हमें ये भी पता चलता है कि जैन मॉन्क्स को विलेजेस भी डोनेट किए गए थे। ठीक है, और इसी इंस्क्रिप्शन से हमें ये भी पता चलता है कि जो खारवेल राजा था, इसने चोला, चेरा और पंड्या, जो साउथ में 3 राज्य थे ना, चोला, चेरा, पंड्या, प्रोमिनेंट डायनेस्टीज़ थी, इनको भी हराया था खारवेल ने। ठीक है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें मेन 3 जानकारी प्राप्त होती है। पहली जानकारी तो ये प्राप्त होती है कि महापदम नंद ने कनाल बनवाया था, और पहली बार जो हमें कनाल के बारे में पता चलता है वो इसी अभिलेख से पता चलता है, हाथी गुम्फा अभिलेख से। दूसरी बात हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलती है कि जो कलिंग का राजा खारवेल था, इसने साउथ के चोला, चेरा और पंड्या राजाओं को भी हराया था। ठीक है, और तीसरी बात जो इस इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलती है कि जैन मंक्स को विलेजेस दान में दिए गए थे। ठीक है, इस हिसाब से हाथी गुम्फा अभिलेख इम्पॉर्टेंट है, हमें 3 मेन जानकारियाँ देता है। ठीक है, नेक्स्ट महाजनपद के बारे में बात करेंगे, कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद से पहले कल्पी टाउन के बारे में बात कर लें तो प्रेजेंट डे जालौन डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश का जो जालौन डिस्ट्रिक्ट है, उसके रिवर बैंक, उसके यमुना रिवर बैंक में जो है कल्पी टाउन सिचुएटेड है। ठीक है, एंशिएंट पीरियड में कल्पी को कालप्रिय के नाम से भी जाना जाता था और बाद में इसे कल्पी नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग 4th सेंचुरी BC किंग वसुदेव। 4th सेंचुरी BC में किंग वसुदेव ने इनको, इस कल्पी टाउन को बनाया था। बस कल्पी के बारे में इतना ही है। अब कुरु महाजनपद के बारे में बात करें तो कुरु महाजनपद प्रेजेंटली जो मेरठ और दिल्ली का इलाका है, तो आज वहीं पे कुरु महाजनपद लोकेटेड था। ठीक है, और महाभारत में जो हस्तिनापुर सिटी है, ये इसी स्टेट में लोकेटेड है, कुरु महाजनपद में। ठीक है, लिख लेंगे हस्तिनापुर सिटी। ठीक है, इसी महाजनपद में लोकेटेड है कुरु महाजनपद, मेरठ और दिल्ली वाला इलाका। अब जो पांचाल महाजनपद है, ये यूपी का रुहेलखंड डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है प्रेजेंटली। ठीक है, पांचाल महाजनपद प्रेजेंटली जो रुहेलखंड डिस्ट्रिक्ट है यूपी के, कौन कौन से? बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। ठीक है, ये यूपी का रुहेलखंड डिस्ट्रिक्ट है। तो इसी डिस्ट्रिक्ट में पांचाल महाजनपद पड़ता था। ठीक है, और ये 2 भागों में डिवाइड था, नॉर्थ जिसकी राजधानी थी अहिछत्र और साउथ पांचाल जिसकी राजधानी थी काम्पिल्य। अब कान्यकुब्ज नाम की एक फेमस सिटी थी जो साउथ पांचाल में पड़ती थी। द फेमस सिटी ऑफ कान्यकुब्ज वॉज लोकेटेड इन पंचाल महाजनपद। ठीक है, पंचाल महाजनपद में कान्यकुब्ज सिटी पड़ती थी, ये काफ़ी फेमस थी। अब जो पांचाल राज्य था, उसकी जो नदर्न बाउंड्री थी वो हिमालय से शुरू होती थी, साउथ में चंबल रिवर तक, ईस्ट में कोशल स्टेट से लेकर के वेस्ट में कुरु स्टेट तक ये फैला हुआ था। ठीक है,
पांचाल इनिशियली तो मोनार्की था, लेकिन समय के साथ जब बीतता है समय तो हमें पता चलता है कि कौटिल्य के टाइम पे पांचाल एक रिपब्लिक बन गया था। अब सूरसेन महाजनपद की बात करें तो इसकी कैपिटल थी मथुरा। ठीक है, सूरसेन महाजनपद मेनली मॉडर्न ब्रज रीजन है। ठीक है, इसकी कैपिटल मथुरा थी और एंशियंट ग्रीक राइटर्स इस स्टेट को सूरसेनाई नाम से जानते थे, सूरसेनोई। ठीक है, और इसकी कैपिटल वो लोग बोलते थे मथुरा। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय और जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र, द असाका और अस्मक was located in between Godavari and Narmada river during 6th century BC, was पैठौन और पोटली। अब असाका और अस्मक स्टेट की बात करें, ठीक है, महाजनपद कह लें, स्टेट निकल जाता है बराबर मुँह से, तो असाका और अस्मक महाजनपद की बात करें तो ये गोदावरी और नर्मदा नदी के बीच में बसा हुआ था और इसकी कैपिटल पैठान या पोतन थी। कौन से महाजनपद की कौन सी कैपिटल थी और प्रेजेंट डे कहाँ पे जो है मतलब प्रेजेंटली उसके स्टेट्स क्या क्या हैं वो याद रहने चाहिए। ठीक है, अवंती महाजनपद की बात करें तो ये वेस्टर्न और सेंट्रल मालवा में, सेंट्रल एंड वेस्टर्न एंड सेंट्रल मालवा रीजन में पड़ता है और ये किधर, मध्य प्रदेश है ना, अवंती। उसके बाद अवंती के भी दो पार्ट थे, नॉर्थ अवंती और साउथ अवंती। जो नॉर्थ अवंती थी इसकी कैपिटल थी उज्जैन। ठीक है, उज्जैनी। और सदर्न अवंती की कैपिटल थी महिष्मती। ठीक है, तो बुद्धा पीरियड में अवंती की जो कैपिटल हुआ करती थी ये थी उज्जैनी केवल। ठीक है, ओनली उज्जैनी। 6th सेंचुरी BCE बुद्धा। उज्जैनी। ठीक है, अब ये जो उज्जैन नामक जगह है ये एक कहानी के लिए जो है फेमस है। ठीक है, उद्यान वशवादत्त नाम की कहानी थी। ठीक है, ये दो लेजेंड्स थे। ठीक है, एक महान कवि थे भास, उन्होंने अपने ड्रामा स्वप्नावदत्तम, एक मिनट लिख देते हैं, स्वप्नवास व दत्तम। ठीक है, भास ने लिखी थी। ठीक है, तो एक ग्रेट पोएट थे भास, उन्होंने अपनी ड्रामा लिखी थी स्वप्नवास व दत्तम। इसमें इन्होंने उद्यान और वसवदत्त की लव स्टोरी को मेंशन किया है। ठीक है, इस लव स्टोरी में उन्होंने बताया है कि वत्स किंग उद्यान और प्रद्योत किंग की, अवंती के प्रद्योत किंग की बेटी वसवदत्त, ठीक है, इन दोनों के बीच की लव स्टोरी को जो है दिखाया है किसमें, स्वप्नवास दत्तम में। और ये जो लव स्टोरी ये कहाँ की थी, बेसिकली उज्जैन की। ठीक है, ये कहानी उज्जैन से संबंधित है। एंशियंट इंडिया में जो नदर पोर्शन होता था इंडिया का उसको उत्तर पथ कहते थे और उत्तर पथ में दो महाजनपद थे। ठीक है, गांधार और कंबोज। गांधार एंड कंबोज हमने स्टार्टिंग में मैप भी दिखाया था, वहाँ पे भी हमने देखा। तो जो गांधार महाजनपद है ये पेशावर रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रेजेंट डे पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पेशावर पाकिस्तान में। और इट इज़ नोन फ्रॉम रामायण दैट तक्षशिला नगर वॉज फाउंडेड बाई तक्ष सन ऑफ भारत। ठीक है, तो भारत के बेटे तक्ष ने तक्षशिला नगर जो है इस्टेब्लिश किया था। ये बात हमें कहाँ से पता चलती है, रामायण से पता चलती है। ठीक है, 16 में से जो 4 महाजनपद थे, कौशल, मगध, वत्स और अवंती,
ये काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे। और इन 16 में से जो 8 महाजनपद हैं, ठीक है, 16 में से 8 अलोन यूपी में थे, ठीक है, महाजनपद। अब इन 8 महाजनपद के नाम क्या है? तो काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, सूरसेन और चेदी, है ना। चेदी डायनेस्टी हमने देखा बुंदेलखंड वाले रीजन में और कलिंगा रीजन में भी जो है चेदी डायनेस्टी रूल करती है। कलिंगा के राजा जो खारवेल हैं काफ़ी प्रसिद्ध थे। हाथी गुम्फा विलेज से हमें जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं कई, तो ये हमने पहले भी देख लिया। अब जो राजा बिंबिसार थे, इनके बेटे अजातशत्रु ने इनकी हत्या कर दी थी, ये बात हमने पहले भी देखी, ठीक है। अजातशत्रु मगध के रूलर थे, ठीक है। ये भी अपने पिता की भांति इंपीरियलिस्ट थे। इंपीरियलिस्ट कहने का मतलब क्या हुआ? लड़ भिड़ करके राज्यों का, मेनली राज्य विस्तारवाद की नीति, ठीक है, मतलब राज्य को विस्तार करना अपने, ठीक है। तो इस तरीके से भाई अब जब सीधी सी बात है इंपीरियलिस्ट टेंडेंसी का होगा कोई, तो स्ट्रगल जो है लाजमी होगा, राजाओं के बीच जो है युद्ध लाजमी होगा। तो मगध और कौशल किंगडम के बीच काफ़ी युद्ध हुआ, लेकिन बाद में क्या होता है, मगध रूलर जो अजातशत्रु होते हैं और कौशल किंग प्रसेनजित, ठीक है, प्रसेनजित अपनी बेटी की शादी करा देते हैं अजातशत्रु से। वजीरा नाम की लड़की होती है, अजातशत्रु से शादी करा लेते हैं और फिर से अजातशत्रु जो है काशी पे अपना जो है क्लेम हो जाता है इनका, सॉरी अजातशत्रु का नहीं, प्रसेनजित का क्लेम हो जाता है काशी में, ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच मैत्री संबंध जो है हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो कौशल के राजा प्रसेनजित थे और मगध के राजा अजातशत्रु थे, दोनों के बीच मित्रता हो जाती है शादी की वजह से, ठीक है। डायनेस्टी का सीक्वेंस हमने पहले भी देख लिया था। अब पुराणों में ये बात मेंशन है कि नंद डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो महापद्म नंद था, और महापद्म नंद शूद्र रूलर था, ठीक है। इन्होंने एकारत की जो है टाइटल हासिल की थी, एकारत और एक छत्र। एक छत्र का मतलब समझ रहे हैं ना, एक छत्र राज, सिर्फ महापद्म नंद ही हैं जिसके छत्र में पूरा राज चल रहा है, ठीक है। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर जो है इस्टेब्लिश किया, लास्ट नंद रूलर धनानंद को जो है पराजित करके। धनानंद क्या था, काफ़ी घमंडी रूलर था, ठीक है, प्रजा पे ध्यान देना उसने बंद कर दिया था। इनफैक्ट एक टाइम की स्टोरी है कि चाणक्य जो है धनानंद के दरबार में गए थे। अलेक्जेंडर, उस समय ये था ना कि अलेक्जेंडर अटैक कर रहा था इंडिया की ओर, उसी बात से उनको परिचित कराने, लेकिन उनको धनानंद को ऐसा लगता है कि चाणक्य जो है उनको शिक्षा देने आए, ठीक है। वो उन्होंने कहा कि धनानंद को चाणक्य के एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है, और इनफैक्ट उनको इंसल्ट करके अपने कोर्ट से निकाल देते हैं। तभी चाणक्य जो है कसम लेते हैं कि मैं इनका जो है उखाड़ फेंकूंगा, इन राजा को इस जगह से हटा फेंकूंगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये फिर जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सपोर्ट करते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है सही जो है टाइम देख करके, और जो है जनता भी इनसे काफ़ी परेशान रहती है धनानंद से, ठीक है। तो धनानंद को हटा करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे होते हैं बिंदुसार, बिंदुसार के बेटे होते हैं अशोक, ठीक है। अशोक के बाद अशोक ने क्या बनवाया था, सांची का स्तूप, सांची स्तूप, ठीक है। बुद्ध की किसी घटना से रिलेट नहीं करता है ये स्तूप, बस जो है धम्म का प्रचार करने के लिए एक प्रतीक के रूप में ये स्तूप को इन्होंने इस्टेब्लिश कराया था। और ये सांची का स्तूप अशोक के बनवाए गए स्तूपों में सबसे बेस्ट स्तूप माना जाता है। उसके बाद जो लास्ट मौर्यन रूलर होते हैं बृहदर्थ, तो लास्ट मौर्यन रूलर बृहदर्थ की हत्या करके जो उनका मेन कमांडर होता है
ठीक है, वो शुंग डायनेस्टी को फॉर्म करता है। कमांडर कौन? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग बृहदर्थ को जो है पराजित करके, मार करके शुंगा डायनेस्टी फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब बार बार घूम फिर के हम लोग मगध के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मगध काफ़ी फेमस जो है स्टेट कह रहे हैं महाजनपद हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि नंद डायनेस्टी में टोटल 9 किंग्स रहे हैं। ठीक है, जिनके नाम है उग्रसेन, इसको महापद्म भी कहते हैं पुराणों में। उसके बाद दूसरा पंडूक, तीसरे रहते हैं पंडुगाती, चौथा है भूतपाल, पांचवा है राष्ट्रपाल, छठवा है गोवी शांक, और 7वें हैं दशा सिद्धक, 8वें हैं कैवर्त, 9वें हैं धनानंद। ठीक है, अब 16 महाजनपदों के बारे में हमने देख लिया। कुछ एडिशनल फैक्ट्स देख लेते हैं। आहत कॉइन्स, ठीक है, इन्हें पंचमार्क्ड कॉइन्स भी कहा जाता है। पंचमार्क्ड किस लिए? क्योंकि इन्हें स्टैम्प के द्वारा बनाया जाता था, स्टैम्प करा जाता था इन कॉइन्स में। ठीक है, और ये सिल्वर कॉइन्स होते थे, सिल्वर कॉइन्स। ठीक है, और काफ़ी एक्सटेंसिवली इनका यूसेज था। उसके बाद पाणिनि ने जो बुक लिखी है अष्टाध्यायी। सबसे पहले पाणिनि कौन थे? तो संस्कृत ग्रामर को सबसे पहले पाणिनि ने लिखा। ठीक है, इनकी पुस्तक है अष्टाध्यायी। ये 2 बातें याद रखेंगे। अब पाणिनि का जन्म गांधार में हुआ था। अष्टाध्यायी इनकी अर्लीस्ट नोन संस्कृत ग्रामर है। अष्टाध्यायी में टोटल 4000 सूत्र हैं। ठीक है, और ये अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पाणिनि ने 22 डिफरेंट जनपदा को मेंशन किया है, बट ऑल्सो मेंशन 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविंस, जो कि मगध, अशमक और कंबोज थे। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि पाणिनि ने 22 महाजनपदों का उल्लेख किया है। ठीक है, 22 महाजनपद अकॉर्डिंग टू पाणिनि। अष्टाध्यायी इनकी एक पुस्तक है, उसमें इन्होंने बताया है। ठीक है, एक और एडिशनल फैक्ट जान लेते हैं। नन्यादेव, ठीक है, ये कर्नाता डायनेस्टी के फाउंडर रहे हैं। ठीक है, नन्यादेव कर्नाता डायनेस्टी के फाउंडर रहे हैं। ठीक है, ही वॉज ए ग्रेट वॉरियर। उसके बाद इनकी कैपिटल थी सिमराव। ठीक है, और द पीरियड ऑफ कर्नाता डायनेस्टी इज़ नोन एज गोल्डन पीरियड ऑफ मिथिला। अब ये मिथिला रीजन कहाँ पड़ता है? ऐसा कहा जाता है कि सीता माता का जन्म यहीं पे हुआ था। ठीक है, मिथिला बिहार में। और ये कर्नाता डायनेस्टी मेनली मिथिला रीजन में रूल करती थी। ठीक है, और ये मिथिला रीजन का गोल्डन पीरियड माना जाता है। कर्नाता डायनेस्टी एक्चुअली इम्पॉर्टेंट इसीलिए है कि कर्नाता डायनेस्टी का रूल जो है मिथिला रीजन में गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कर्नाता डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे हरिसिंहदेव, लास्ट रूलर हरिसिंहदेव। हाँ फ्रेंड्स, किसी कारण से जो है वीडियो पॉज हो गया था। तो हम कर्नाता डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे थे। कर्नाता डायनेस्टी मिथिला रीजन का, बिहार में जो मिथिला रीजन है, गोल्डन पीरियड माना जाता है जब कर्नाता डायनेस्टी रूल कर रही थी। कर्नाता डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो थे हरिसिंहदेव, इन्होंने पणजी सिस्टम स्टार्ट किया था। अब पणजी सिस्टम क्या था? तो अंतरजातीय विवाह ना हो सके, इसलिए पणजी सिस्टम लाया था। ठीक है, इसमें लड़के के पक्ष से 7 पीढ़ी और लड़की के पक्ष से लगभग 5 पीढ़ी का जो है रिकॉर्ड रखा जाता था। इस रिकॉर्ड में ये देखा जाता था कि कहीं दोनों एक दूसरे से कहीं संबंध तो नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ये आज की डेट में भी जो मिथिला रीजन, वहाँ के ब्राह्मण और कायस्थ इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन फ्रेंड्स।
क्वेश्चन नंबर 1 है द अर्लीस्ट एक्सटेंट कॉइन्स ऑफ इंडिया वर। ठीक है, तो जो अर्लीस्ट एक्सटेंट कॉइन हमें इंडिया से मिले थे ये हमने अभी जस्ट लास्ट थ्योरी में ही देखा था। ठीक है, तो ये पंच मार्क्ड कॉइन्स थे। पंच मार्क्ड कॉइन्स, इन्हीं को आहत कॉइन्स भी कहा जाता था। और पंच मार्क्ड क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसमें स्टैम्प्स लगे होते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसमें मैंने लगा ही दिया है। जो किंग प्रद्योत थे ये अवंती स्टेट के थे। उदयन जो थे ये वत्स महाजनपद के थे। प्रसेनजित जो थे ये कौशल महाजनपद के थे। और अजातशत्रु मगध के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चंद्र प्रद्योत वॉज रूलर ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्र प्रद्योत कौन सी रिपब्लिक के राजा थे? तो वो अवंती के राजा थे, है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था। ठीक है, अवंती, है ना, प्रद्योत अवंती के राजा थे। ठीक है, अब कुछ एडिशनल फैक्ट्स देख लें। तो ये अवंती राज्य के रूलर थे। ठीक है, और इनके पिता थे पुलिक। ऐसी कहानी है कि पुलिक ने अपने मास्टर, ठीक है, अपने मास्टर की हत्या करा दी थी अपने बेटे यानी कि किंग प्रद्योत को राजा बनाने के लिए। ठीक है, राजा बन भी गए थे वो। फिर प्रद्योत बुद्धा और बिंबिसार के कंटेम्प्ररी थे और इनका नाम महावग, ये विनय पिटक का एक पार्ट है और पुराणों से भी मिलता है हमें। ठीक है, ऐसा कहा जाता है किंग प्रद्योग लगभग 23 वर्षों तक शासन करते हैं। और जो जीवक थे, ठीक है, बिंबिसार के कोर्ट में जो थे जीवक, ये कौन थे? डॉक्टर थे। ठीक है, तो इन्हीं के ट्रीटमेंट के लिए जॉइंडिस हो गया था किंग प्रद्योत को, तो उन्हीं को ट्रीटमेंट के लिए भेजा था बिंबिसार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द रूलर कोशला इन समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति। तो समुद्रगुप्त की थी प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इसमें से कोशाला का रूलर कौन था? तो महेंद्र। ठीक है, द एपिग्राफिक एविडेंस रिवील्स दैट अंडर इंस्ट्रक्शन ऑफ नंद किंग अ कनाल वॉज डग। ठीक है, हमने देखा कि हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें पता चलता है कि महापदम नंद ने कैनाल बनवाया था। कहाँ पे बनवाया था? उड़ीसा में। ठीक है, उसके बाद व्हाट वाज द एंशियंट नेम ऑफ उज्जैन। उज्जैन का एंशियंट नेम अवंतिका था। ठीक है, उज्जैन प्रेजेंटली मालवा रीजन मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, हिस्टोरिकल टाउन है इंडिया की। और दिस वाज वन ऑफ द 2 कैपिटल्स ऑफ अवंती विच वाज वन अमंग द 16 महाजनपद। तो अवंती महाजनपद की 2 कैपिटल हुआ करती थी। ठीक है, नदन अवंती की जो कैपिटल थी वो उज्जैनी थी, उज्जैनी लिख लेंगे। और सदन अवंती की कैपिटल महिष्मती थी। ठीक है, महिष्मती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लोकेशन दिया हुआ है और यहाँ पे हमें इमेजिन करना है कि कहाँ पे कौन सा प्लेस था। ठीक है, तो आप इनिशियल मैप जो मैंने दिया था उसमें देखेंगे तो ए में आप देखेंगे कि मत्स्य रीजन, ये देखिए ये राजस्थान से लगा हुआ इलाका है ना। बी में अवंती। ठीक, अवंती कहाँ पे हम लोगों ने देखा था? मध्य प्रदेश वाला रीजन। ठीक है, एक ब्रॉड आउटलुक से पता चल जाता है कि वह कहाँ पे कौन से महाजनपद थे। सी में जो यूपी में जो रहा होगा महाजनपद। ठीक है, तो ये कौन सा है? वत्स। ठीक है, उसके बाद डी, यहाँ पे ये कौन सा रीजन है? बिहार वाला रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रहा होगा? अंग। अब इसका एक्सप्लेनेशन अगर देख लें, ठीक है, तो क्रमशः मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग महाजनपद थे इस मैप में। ठीक है, मत्स्य महाजनपद जयपुर रीजन राजस्थान में लोकेटेड है प्रेजेंटली। ठीक है, और विराटनगर इसकी कैपिटल थी, किसकी? मत्स्यनगर की। ठीक है, उसके बाद अवंती महाजनपद, ठीक है,
मालवा रीजन में लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में। नदन अवंती की कैपिटल उज्जैनी थी और सदर्न अवंती की कैपिटल महिष्मती थी। जो मॉडर्न इलाहाबाद और बांदा डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, ये दोनों मिला करके पहले वत्स महाजनपद था, ठीक है। उसके बाद इसकी कैपिटल जी वत्स महाजनपद की कैपिटल थी कौशाम्बी, ठीक है। और ये मॉडर्न भागलपुर और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वर अंग महाजनपद। जो अंग महाजनपद था ये बिहार का मॉडर्न भागलपुर और मुंगेरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है था, ठीक है। और इसकी कैपिटल थी चंपा। मत्स्य महाजनपद ऑफ 6th सेंचुरी BC वॉज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड था? राजस्थान में, हमने देखा, ठीक है। उसके बाद एंशियंट सिटी विच इज़ मेंशन्ड इन महाभारत एंड महाभाष्य बोथ, ठीक है। कौन सी एंशियंट सिटी महाभारत और महाभाष्य दोनों में मेंशन थी? तो यहाँ पे स्टार मार्क्ड है, मतलब यहाँ पे कोई आंसर नहीं था, ठीक है। तो द एंशियंट सिटी, जो एंशियंट सिटी महाभारत और महाभाष्य में मेंशन थी वे थी मध्यमिका, ठीक है, जिसको नगरी भी कहते थे, राजस्थान और विराटनगर, ठीक है। तो मध्यमिका, राजस्थान और विराटनगर ये जो है महाभारत और महाभाष्य में मेंशन थी, ठीक है। विराटनगर को किंग विराट ने जो है फॉर्म किया था, इसलिए इसका नाम विराटनगर पड़ा था, ठीक है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाटलिपुत्र को किसने फाउंड किया था? तो हमने देखा उदयन ने फाउंड किया था, ठीक है। तो पाटलिपुत्र को उदयन ने फाउंड किया था। इनके पिता कौन थे? अजातशत्रु, ठीक है। और ये जो पाटलिपुत्र बनाई गई थी ये सोन और गंगा नदी की कन्फ्लुएंस वाले एरिया में बनाई गई थी, जहाँ पे दोनों नदियों का संगम होता है उसी एरिया में बनाई गई थी, ठीक है। और ये उदयन पहले राजा थे जिन्होंने अपनी कैपिटल मगध से शिफ्ट करके, सॉरी, राजगृह से शिफ्ट करके पाटलिपुत्र कर दी थी, ठीक है। और इसके बाद शिशुनाग, नंद और मौर्य डायनेस्टी की भी कैपिटल पाटलिपुत्र रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, तो विच रूलर हैड मेड पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ द एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। अगेन क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, कि पाटलिपुत्र को किसने कैपिटल बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क। देखिए किसने बनाया था? एक्चुअली तो उदयन ने बनाया था, ठीक है। फिर हमने देखा कि किनके टाइम पे ये जो है रही है कैपिटल, तो शिशुनाग, नंद और मौर्य डायनेस्टी में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त मौर्य लगा देंगे हम, ठीक है। तो पाटलिपुत्र को उदयन ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। और उदयन कौन सी डायनेस्टी के थे? हर्यक डायनेस्टी के। सोन और गंगा नदी के कन्फ्लुएंस में बनाया था और राजगृह से इन्होंने पाटलिपुत्र ट्रांसफ़र किया था। चूँकि उदयन मेंशन नहीं है तो चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कनिष्क का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता ना, कनिष्क का रूलर थे, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्ता रूलर थे तो इनका भी कोई महत्व नहीं है। अशोक से पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है इस यहाँ पे हम टिक मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग किंग्स हैड फाउंडेड पाटलिपुत्र, ठीक है। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, पाटलिपुत्र को किसने फाउंड किया था? उदयन ने अपनी कैपिटल बनाया था। फिर अगेन क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र को किसने जो है अपनी कैपिटल चूज़ किया था या निर्माण किया था? तो उदयन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेजेंड उद्यन वसवदत्त, हमने देखा पाणिनि ने अपनी जो है स्टोरी, जो ड्रामा लिखा था स्वप्नवास वदत्तम, है ना। इस ड्रामा में इन्होंने जो है स्टोरी बताई थी, ठीक है। वत्स किंग उद्यान और वसवदत्त ये डॉटर थी प्रद्योत की, अवंती किंग प्रद्योत की, इन दोनों के बीच की लव स्टोरी दिखाई गई थी। ये लव स्टोरी कहाँ पे फेमस है? उज्जैन में, उज्जैन से रिलेटेड है, ठीक है। अब कह रहा है कि कौन सी सेंचुरी में फर्स्ट मगध एम्पायर राइज हुआ था, ठीक है। तो 6th सेंचुरी BC में फर्स्ट मगध एम्पायर राइज हुआ था। बिंबिसार इसके पहली डायनेस्टी थी, है ना। सॉरी द एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिस एम्पायर वॉज किंग बिंबिसार, ठीक है। और बिंबिसार हर्यक डायनेस्टी से रिलेटेड थे। बाकी बृहदर्थ जो था वो पहली डायनेस्टी थी।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट इन इंडिया इन 6th सेंचुरी BC। ठीक है, तो 6th सेंचुरी BC में सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टेट सिटी, हम ज़्यादातर मगध के बारे में ही तो पढ़ते हैं ना, मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल सिटी स्टेट हुआ करता था 6th सेंचुरी BC में। इनफैक्ट इसकी रिचनेस और प्रॉस्पेरिटी का जो हमें जानकारी मिलती है वो किससे मिलती है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से। ठीक है, मगध की राइवलरी रहती कौशल, अंग और काशी से, और ये स्ट्रगल, ये जो है सुप्रीमेसी के लिए एक दूसरे से स्ट्रगल करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट महाजनपद मगध। ठीक है, तो एंशियंट महाजनपद मगध की जो पहली कैपिटल होती है वह कौन होती है, तो इसमें से नन ऑफ द अबव आंसर होगा, क्योंकि मगध वॉज एंशियंट किंगडम इन सदर्न बिहार। जो मगध था, मगध का जो एंशियंट किंगडम था ये सदर्न बिहार में लोकेटेड था, और इसकी फर्स्ट कैपिटल क्या थी, राजगृह थी। ठीक है, इसको मॉडर्नली राजगीर भी कहते हैं। ठीक है, गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु के कार्यकाल में, यानी हर्यक डायनेस्टी, नॉट अजातशत्रु, अजातशत्रु के बेटे उदयन, है ना, उदयन पाटलिपुत्र जो है कैपिटल को शिफ्ट कर देते हैं राजगृह से। फिर विच वन वॉज नॉट इन द अर्लियर रिपब्लिक। ठीक है, तो लिच्छवी हमने देखा था। ठीक है, लिच्छवी तो था, इसमें से मान लीजिए और कोई नहीं पता चलता है, तो ऑप्शन इसमें भी स्टार मार्क है, मतलब कुछ अलग होगा। तो देखते हैं कि रिपब्लिक जो स्टेट थे उनकी जानकारी हमें बुद्धा पीरियड के टाइम से ही रिपब्लिक स्टेट्स की जानकारी प्राप्त होती है। अब ये कौन कौन से थे, तो शाक्य कैपिटल कपिलवस्तु, उसके बाद बग्गा, ये क्लान्स दिए हुए हैं। ठीक है, बग्गा ऑफ सुमसगिरी, बुली ऑफ अलकपा, और कलम ऑफ केशपुट्टा, कोलिया ऑफ रामगामा, मल्ल ऑफ कुशीनारा, मल्ल ऑफ पावा, मौर्य ऑफ पीपल वन, लिच्छवी ऑफ वैशाली, विदेहा ऑफ मिथिला, और डिस्क्रिप्शन ऑफ युद्धेया रिपब्लिक फाउंड इन पाणिनि अष्टाध्यायी एंड प्रयाग इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त। ठीक है, तो युद्धेया रिपब्लिक के बारे में अष्टाध्यायी से पता चलता है और प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है। ठीक है, तो ये सारे जो 8, 10, 11 स्टेट्स दिए हुए हैं ये सारे रिपब्लिक हुआ करते थे। ठीक है, तो इनमें से सारे ही रिपब्लिक थे। शाक्य नहीं था क्या, शाक्य नहीं था, है ना, बी और सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाय हुम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वॉज इस्टेब्लिश्ड इन वैशाली। ठीक है, तो हमने ये थ्योरी में भी देखा कि लिच्छवियों की जो वैशाली थी वो वर्ल्ड की फर्स्ट रिपब्लिक मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेयर वॉज द फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम। फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, वर्ल्ड का पहला रिपब्लिकन सिस्टम कहाँ पे लोकेटेड हुआ था, तो वैशाली में। किसने किया था रिपब्लिक, तो लिच्छवी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। अब देखिए, जो राजा चेटक थे, ठीक है, ये लिच्छवी के एम्परर थे, इनकी डॉटर चिलन्ना की शादी मगध किंग बिंबिसार से हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट सही है, बाकी सारे नहीं सही हैं। पार्श्वनाथ तो जैन तीर्थंकर थे। ठीक है, बिंदुसार मौर्यन डायनेस्टी के थे, है ना। बिंदुसार कौन थे, अशोक के पिता। ठीक है, स्कंदगुप्त तो गुप्ता डायनेस्टी के थे। ठीक है, तो ये तो मैच नहीं कर सकते। लिच्छवियों की जो है कैपिटल थी, राजा चेटक लिच्छवी रिपब्लिक के एम्परर थे। ठीक है, उसके बाद विच बुद्धा टेक्स्ट हैज़ डिस्क्राइब्ड 16 महाजनपद। ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय, बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र से भी हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन जो भगवती सूत्र में 16 नाम मेंशन है वो कुछ अलग नाम दिए हुए हैं, बुद्धिस्ट अंगुत्तर निकाय से डिफरेंट नाम दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद इज अवेलेबल इन, तो अंगुत्तर निकाय। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया,
अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिस्क्राइब 16 महाजनपद। फिर से रिपीट हो गया कि 16 महाजनपद की जानकारी किस बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमें मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय से मिलती है। फिर पूछ रहा है कि 16 महाजनपदों की जानकारी इनमें से किस कहाँ से मिलती है, तो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जैन टेक्स्ट, ठीक है, इनसे हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। इस हिसाब से आंसर ए हो गया। ठीक है, फिर लिखा है कि 16 महाजनपद ऑफ द एज ऑफ महाजनपद हैव ऑफन बीन मेंशन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनपद हैव बीन मेंशन बाय पाणिनि अष्टाध्यायी। ठीक है, तो 16 महाजनपद की जो जानकारी मिलती है वो तो हमें बुद्धिस्ट लिटरेचर से मिलती है। ठीक है, और पाणिनि ने बताया कि अष्टाध्यायी में पाणिनि ने टोटल 22 महाजनपदों का जिक्र किया है। ठीक है, तो जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी में मेंशन किया है वे कौन कौन से महाजनपद थे, तो मगध था, अश्मक था और चेदी था। ठीक है, मगध, अश्मक और चेदी पाणिनि ने भी मेंशन किया है। ठीक है, तो पाणिनि ने संस्कृत ग्रामर लिखी थी, अष्टाध्यायी नामक किताब लिखा था, गांधार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और संस्कृत ग्रामर इन्होंने लिखी थी, ये नॉट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद पाणिनि ने 22 महाजनपदों का उल्लेख किया था, बट ऑल्सो मोस्ट 3 इम्पॉर्टेंट प्रोविंसेस, बट इन्होंने 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविंसेस को भी मेंशन किया था, जिसमें से मगध, अश्मक और कंबोज थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ नॉर्थ पंचाल अकॉर्डिंग टू महाभारत वॉज लोकेटेड इन, तो अहिछत्र में लोकेटेड था। ठीक है, नॉर्थ पंचाल की जो कैपिटल थी वो अहिछत्र थी, और जो सदर्न पांचाल की जो कैपिटल थी वो काम्पिल्य थी। ठीक है, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ ये कुरु के कैपिटल थे, जबकि मथुरा सूरसेन की कैपिटल थी। ठीक है, मथुरा की सूरसेन की कैपिटल थी, हस्तिनापुर और दोनों की कैपिटल थी कुरु। ठीक है, नॉर्थ पंचाल की अहिछत्र थी और साउथ पंचाल की काम्पिल्य थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 16 महाजनपद मथुरा वॉज द कैपिटल ऑफ सूरसेन, है ना, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही हमने देखा। फिर कह रहा है कि इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन नहीं है, तो मथुरा की कैपिटल थी सूरसेन, हमने देखा है ना, मथुरा, बाकी सारे सही हैं। कंबोज की हाटक या राजपुर थी, अश्मक की पोटन या पोटली थी, कौशल की श्रावस्ती थी। उसके बाद चंपा वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द महाजनपद, तो अंग की कैपिटल थी चंपा। मॉडर्न डे मुंगेर, बिहार के मुंगेर और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था चंपा। ठीक है, और इट वॉज लेटर एनेक्स टू मगध बाई बिम्बिसार, बिम्बिसार को मगध ने जो है एनेक्स कर लिया था, और मगध वॉज लोकेटेड ऑन इट्स वेस्ट। ठीक है, मगध इसके वेस्ट में लोकेटेड था। उसके बाद 6th सेंचुरी BC में सुक्तिमती की कैपिटल क्या थी, तो एक मिनट, सुक्तिमती वॉज द कैपिटल ऑफ, सुक्तिमती किसकी कैपिटल थी, तो चेदी की कैपिटल थी। ठीक है, चेदी महाजनपद कहाँ पे, प्रेजेंटली बुंदेलखंड और इसके आसपास के एरिया में जो है फैला हुआ था। इसकी कैपिटल सुक्तिमती थी या सुक्तिमती। ठीक है, इसको महाभारत में सुक्तिमती के नाम से मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपद सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी वॉस। ठीक है, कौन सा महाजनपद रिवर गोदावरी के पास जो है किनारे था, तो असाका। ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अशाका या अश्मक, ठीक है, ये गोदावरी और नर्मदा रिवर के किनारे जो है बसा हुआ था। ठीक है, और इसकी कैपिटल कौन सी थी, पैठन या पोटन या पोटली। नेक्स्ट है विच वॉज द कैपिटल ऑफ मगध, मगध की कैपिटल इनिशियली क्या थी, राजगृह, बाद में उदयन इसको जो है क्या कर देते हैं, पाटलिपुत्र कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद विच वॉज द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध, मगध की इनिशियल कैपिटल क्या थी, गिरिव्रज या राजगृह भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर से पूछ रहा है क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर,
इनमें से कौन मगध एम्पायर की कैपिटल नहीं थी? तो हमने देखा इनिशियल कैपिटल राजगृह थी, ठीक है, और गिरिव्रज या राजगृह दोनों एक ही बात है। पाटलिपुत्र उदयन ने कर दी थी, तो कौशाम्बी नहीं थी, ठीक है। कौशाम्बी की कैपिटल क्या थी, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाउन कन्फिगरेशन ऑफ एंशियंट श्रावस्ती? ठीक है, व्हाट इज़ द टाउन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंशियंट श्रावस्ती? तो क्रेसेंटिक था। श्रावस्ती का जो आकार था एक क्रेसेंटिक, ये चंद्रमा स्टाइल को क्रेसेंटिक स्टाइल कहते हैं, ठीक है। स्टाइल मतलब शेप ऐसा था श्रावस्ती का। अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है इसको जो है आइडेंटिफाई किया था, ठीक है। गोंडा के पास का ये इलाका है श्रावस्ती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनिशियल रूलर ऑफ मगध किल्ड हिज फादर फॉर इंथ्रोनिंग एंड ऑल्सो किल्ड बाई हिज सन फॉर द सेम रीज़न? ठीक है, तो हमने देखा अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी, और फिर इनके बेटे उदयन ने अजात शत्रु को ही मार दिया था। कौन से महान भूत थे? अजात शत्रु, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ डायनेस्टी ऑफ अजात शत्रु? अजात शत्रु की डायनेस्टी कौन सी थी? हर्यक डायनेस्टी, ठीक है। प्रिंस हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ हिज फादर? ठीक है, कौन से अपने पिता की हत्या के लिए जाना जाता है, जिसको कुड़िक या पितृ हंता भी कहते हैं? अजात शत्रु, ठीक है। पावर ऑफ मगध वॉज एक्सटेंडेड ओवर मालवा ड्यूरिंग द रीन पीरियड ऑफ? ठीक है, मगध की जो शक्ति थी ये मालवा रीजन तक फैल गई थी, किसके काल में? तो शिशुनाग काल में, ठीक है। मत्स्य पुराण के अकॉर्डिंग मगध का किंग शिशुनाग, इसने अवंती यानी कि मालवा को अपने कैपिटल में मिला लिया था बाय डिफीटिंग नंदीवर्धन को हरा करके, ठीक है। विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर नंद डायनेस्टी? तो मौर्य डायनेस्टी थी, ठीक है। घनानंद को हराकर, लास्ट रूलर घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त ने मौर्य डायनेस्टी फाउंड की थी। नंद डायनेस्टी में टोटल 9 रूलर्स थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्क्रिप्शन इज द एविडेंस ऑफ किंग नंद? ठीक है, किंग नंद के बारे में कौन से हमें पता चलता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख से, ठीक है, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से ये बात हमें पता चलती है कि महापद्म नंद ने कनाल बनवाया था, ठीक है। कहाँ पे? उड़ीसा में, ठीक। 2-3 बातें पता चली थी, फिर इन्होंने ये भी पता चला था कि विलेजेस जैन मंक्स को दान किया गया था, और उसके बाद कैनाल्स बनाया था इन्होंने। उसके बाद एक चीज़ और पता चली थी कि चोला चेरा और पांड्या को साउथ में महापद्म नंद ने हराया, खारवेल ने हराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मगधन डायनेस्टी? ठीक है, अब इस मगधन डायनेस्टी को अरेंज करना है। तो सबसे पहले हर्यक डायनेस्टी, बृहदर्थ डायनेस्टी आई थी, है ना, फिर हर्यक डायनेस्टी, उसके बाद नंद डायनेस्टी आती है, नंद के बाद मौर्य आती है, और मौर्य के बाद शुंग डायनेस्टी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच किंग ऑफ मगध इज नोन एज अपरोपराशुरम? ठीक है, अपरोपराशुरम किसको जाना जाता है? महापद्म नंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी इन मगध? नंद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? महापद्म नंद था, ठीक है। अब स्टेटमेंट दिया हुआ है, करेक्ट छांटना है। द 6th century BC वॉज पीरियड ऑफ ग्रेट रिलीजियस अपहीवल्स इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो 6th century BC का पीरियड था जो पूरे वर्ल्ड में रिलीजियस में ग्रेट अपहीवल्स हो रहे थे, ठीक है, काफ़ी रिलीजन्स आ जा रहे थे, ये कहने का मतलब हुआ। स्टेटमेंट बी है कि द वैदिक रिलीजन हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। वैदिक रिलीजन 6th century BC में बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। 6th century BC में वैदिक रिलीजन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था, वेद की चांटिंग में और डिफरेंट जो मेथड्स हैं उनको फॉलो करने में बहुत फोकस बढ़ गया था, इसीलिए ब्राह्मण्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है।
तो वैदिक रिलीजन काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया था 6th सेंचुरी BC में, और वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में नए नए प्रकार के रिलीजन जो है पैदा हो रहे थे, नए नए प्रकार के कंसेप्ट जो है पैदा हो रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवक द फेमस फिजिशियन ऑफ द टाइम ऑफ महात्मा बुद्ध वॉज एसोसिएटेड विद द कोर्ट ऑफ, जीवक किसके कोर्ट में, जीवक जो फिजिशियन था, जो डॉक्टर था, वो किसके कोर्ट में था, तो बिंबिसार के कोर्ट में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाउन कल्पी सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ रिवर। ठीक है, तो कल्पी कौन से रिवर के किनारे था, यमुना रिवर के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, कालपरी के नाम से भी जाना जाता था, बाद में इसको कल्पी नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, और इस शहर को वसुदेव ने जो है बसाया था। एंशियंट प्लेसेस ऑफ यूपी हैं और उनके कैपिटल्स हैं। तो कुरु की इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, पांचाल की अहिछत्र थी, कोशाला की साकेत थी, और वत्स की कौशाम्बी थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद और उनके कैपिटल का मिलान करना है। तो मत्स्य की विराटनगर थी, कुरु की इंद्रप्रस्थ थी, सूरसेना की मथुरा थी, और अश्मक की पोतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो कौशल की जो राजधानी थी वह साकेत थी, अंग की चंपा थी, वत्स की कौशाम्बी थी, और मत्स्य की विराटनगर। बाकी सारे सही है, कौशल की साकेत थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ कर्नाता डायनेस्टी। कर्नाता डायनेस्टी के हरिसिम्हा थे, और इन्होंने हमने देखा कौन सी प्रथा शुरू की थी, पंजी सिस्टम, है ना, पंजी सिस्टम इन्होंने शुरू किया था। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का। अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हम कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन फ्रेंड्स।